छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, रस्ते पे अखियां रास्ता देखे बिछड़े मीतों का। सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें, मेरे सारे गीत बने मेरे दिल की फरियादें। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। This is an ABP Live podcast. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड बिंज एंड बियॉन्ड। आई एम योर होस्ट निहारिका नंदा और आज मेरे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। ही इज सिंगर सुधीर यदुवंशी। हेलो सर, वेलकम टू बॉलीवुड बिंज एंड बियॉन्ड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। इट इज़ ऑल माई प्लेजर। पहले तो सबसे पहले ये बताइए कैसे हैं आप, क्या चल रहा है आजकल? मैं बहुत बढ़िया हूँ और हमेशा की तरह लाइव शोज़, कुछ रिकॉर्डिंग्स, कुछ अच्छी अच्छी जगह पे ट्रैवल। एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी एक्चुअली यही होती है, तो यही सब चल रहा है और बहुत मज़े आ रहे हैं। तो आप पूरी आर्टिस्ट होने की ज़िंदगी का पूरा मज़ा उठा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत मज़ा उठा रहे हैं जी। और पहले नहीं पता था इतना मज़ा आता है और धीरे धीरे समझ में आता है, थोड़ा टाइम बीतने के बाद, एक्सपीरियंस होने के बाद। शुरुआती दौर जाता है सीखने में, रास्ते ढूंढने में, कहाँ जाएं, कैसे करें, इसमें करियर बन भी सकता है कि नहीं बन सकता म्यूज़िक में। फिर जब समझ आने लगता है, रास्ते नज़र आने लगते हैं तो बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल। नए लोगों से मिलते हैं, नई जगहों पे जाते हैं, सबके लिए गाना गाते हैं और सब हमें प्यार करते हैं। वही बेस्ट पार्ट है इस पूरी चीज़ बिल्कुल। का। तो सर ये बताइए कि जैसे आज हम एक ऐसे टाइम में हैं जहाँ पर म्यूज़िक को ऐसा समझा जाता है कि हाँ इसमें एक करियर बनाया जा सकता है, बट जब हम बच्चे थे उस टाइम पर यही सोचा जाता था कि बस एक ही चीज़ है बॉलीवुड। अगर आप बॉलीवुड में सिंगर बन गए तो बस आप सिंगर बन गए। उस टाइम पर उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। उस वक्त जब हम शुरू कर रहे थे, हालांकि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे सिंगर बनना है, म्यूजिशियन बनना है, लेकिन वो वक्त मुझे याद है क्योंकि मेरे घर में ही दो म्यूजिशियन थे। अच्छा। नॉट प्रोफेशनल बट उनका पैशन था म्यूजिक। जैसे कि मेरे दादाजी थे, वो फोक म्यूजिशियन थे, वो रामलीला वगैरह होते हैं ना, नुक्कड़ नाटक वगैरह होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, पीपली लाइव में देखा होगा आपने, इस तरीके से बैठ के वो हारमोनियम पे गाते थे, अपने दुख व्यथा सुनाते थे, उस तरह के वो बजाते थे। और मेरे पिताजी एक्ट करके गाते थे, मतलब अच्छा। जैसे जैसे मैं बताया रामलीला, उसमें वो श्रवण कुमार बनते थे और वो गाते थे, मेरे दादाजी बजाते थे। बट वो एक सीजन के लिए होता था उनका कि भाई 2 महीने उनका ये सब चलेगा, प्रैक्टिसिंग एंड फिर प्ले, उसके बाद खत्म, फिर अपने अपने काम पे लग जाना। और जब मैंने भी कैजुअली ऐसी नॉर्मली एनुअल फंक्शंस में, स्कूल फंक्शंस में वैसे गाना शुरू किया ना, तो मुझे भी यही बोलते थे कि भाई ठीक है, पैशन है, करो। पर करियर बन पाएगा नहीं ये कुछ नहीं पता। नहीं, बिल्कुल नहीं पता। और सोशल मीडिया भी उतना नहीं था उस वक्त पे, बिल्कुल, है ना। फेसबुक भी मैं जब मैं कॉलेज के 2nd 3rd ईयर में आया तब जाके मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया। बिल्कुल। उससे पहले कुछ अंदाजा नहीं था करना क्या है। और पहले लोगों को लगता यही था कि भाई या तो बॉलीवुड सिंगर बनना है या रियलिटी शो में जाना है ना, तभी कुछ हो सकता है। बिल्कुल, है ना। लेकिन अभी सोच बहुत वाइड हो चुकी है, प्लेटफॉर्म बहुत अलग अलग बड़े हो चुके हैं, कैटेगरीज बढ़ चुकी हैं, है ना, और काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है ना। सब तक पहुंचना पहले से आसान है, काफ़ी आसान हो चुका है। बिल्कुल। तो बेहतर है और ऑब्वियसली मज़ा आ रहा है, सब अच्छा चल रहा है और अच्छे अच्छे म्यूजिशियन निकल के आ रहे हैं बाहर। ज़्यादा लोगों को आगे तक बढ़ने का एक मौका मिल पा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और अच्छे सिंगर्स, अच्छे म्यूजिशियंस को छोड़ के जो सिर्फ एंटरटेनर्स हैं, जो सिर्फ मजे कराते हैं, गाते नहीं है, बजाते नहीं है, जनता को सिर्फ मजे कराते हैं, वो भी बहुत आगे निकल रहे हैं। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि 2 ही चीज़ें हुआ करती थी, एक रियलिटी शो और एक बॉलीवुड। आपने तो दोनों किया है, आपने रियलिटी शो भी करे और आप बॉलीवुड भी पहुंच गए। तो आज जब इस मुकाम पर आप हैं तो कैसी फीलिंग आती है? और 20 या फिर 15 साल के सुधीर को के बारे में सोच के कैसा लगता है, जो सपना देखा करता था शायद कभी कि म्यूजिशियन बनना है? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, मैं कोई सपना नहीं देखता था कि मुझे सिंगर बनना है या म्यूजिशियन बनना है।
हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या एक्चुअली में जिंदगी में। मेरी जिंदगी अधर में थी। मैं एक शरारती शैतान टाइप बच्चा था और मैं सोचता था हो जाएगा, देख लेंगे, देखी जाएगी। देखते हैं चलो क्या होता है। और मैं पढ़ने में एवरेज था, तो कोई मतलब ऐसे कोई ड्रीम नहीं था कि ये करना है, बट ये पता था कि हो जाएगा। हाँ, मतलब देख लेंगे, हो जाएगा, जिंदगी कट जाएगी ना। देखो यहाँ पे बाहर भी सोने वाले लोग जी रहे हैं ना, पूरी जिंदगी जी के, ठीक है देख लेंगे ऐसे करके। सही बात है ना, हवा में उड़ा देते हैं। मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चल। क्या तो बात वैसे धीरे धीरे समझ में आया। पहले समझ में नहीं आया था कि जिंदगी में करना क्या है। मैं खेलता बहुत अच्छा था, ऐसा मुझे भी लगता है, ऐसा मेरे घर वालों को, कोचेस को, सबको लगता था कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ। आज भी मैं बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ कभी कभी मौका मिलता तो खेल लेता हूँ। क्या बात है ना। तो मैंने सोचा था कि अगर अच्छा मतलब लक चल गया तो इधर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे ही एनुअल फंक्शंस में गाते एक दिन कॉलेज के अंदर एक कहानी हो गई मेरे साथ। मेरे को एक ऐसे शख्स मिल गए कि भाई, जिन्होंने मुझे बोला कि भाई तू अच्छा गाता है तो अपना टैलेंट वेस्ट क्यों कर रहा है। तब भी उतना सीरियसली नहीं लिया। बाद में जाके मैंने, जब मुझे मोटिवेशनल मिली थोड़ी सी, यानी कि मेरे को काम मिला और उसमें मुझे पैसे भी दिए उन्होंने गाना गवाने के लिए। 2-3 गाने गवा के उन्होंने मुझे पैसे दिए और मुझे लगा यार पैसे भी मिलते हैं यार। क्या बात है। चलो इधर ही चलते हैं। ये किया जा सकता है। ये किया जा सकता है। फिर स्टार्टिंग वैसे हुई कि भाई चलो अर्निंग भी हो जाएगी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे म्यूजिक मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, समझ आने लगा, तो बहुत मजा आने लगा। फिर मुझे लगना है यार यही है, यही दुनिया है। दुनिया की हर एक चीज में म्यूजिक है। बिल्कुल। कहीं भी हम लोग बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक शांति है, आपके कानों में एक साउंड है। बिल्कुल। ऑल द टाइम वो एक साउंड चलता आती रहती है। अगर हम एकदम चुप भी हो जाए तब भी एक आवाज रहेगी यहाँ पर। बिल्कुल। बाहर जाएंगे, पेड़ों पे चिड़िया है, ट्रैफिक में भी आप म्यूजिक निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत सारे जो क्रिएटिव म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं वो करते हैं, कर लेते हैं स्कोर्स वगैरह में ना जुगाड़ लगा लेते जुगाड़ लगा लेते हैं और उसी से म्यूजिक बना देते हैं। बिल्कुल। है ना, इससे टेबल से बीट्स बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो एवरीथिंग इज म्यूजिक इस दुनिया के अंदर। तो ये मुझे धीरे धीरे समझ आया और एक टाइम के बाद जाके मुझे लगा कि भाई अब मैं इसमें कुछ अचीव कर सकता हूँ। बहुत सारे रियलिटी शोज किए, आई थिंक 18-19 रियलिटी शोज किए अरे मैंने। बाप रे। और उसमें से 3-4 में मैं थोड़ा गया आगे, मैक्सिमम में मैं रिजेक्ट ही हुआ हूँ। अरे बट यही तो फिर सीख है लाइफ की कि रिजेक्शन के आगे ही सक्सेस है। बिल्कुल। ये नहीं है कि आप पहली चीज जो आप ट्राई करेंगे उसमें आप एकदम टॉप नॉच बन जाएंगे। काफी रिजेक्शन सहने पड़ेंगे, लेकिन फिर उसके बाद जो सक्सेस आएगा उसका फ्लेवर अलग ही होता है। सॉलिड बन जाता है बंदा। बिल्कुल। रो रो के, तड़प तड़प के, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे साथ हुआ ना, बहुत हुआ। और मैंने एक टाइम के बाद जाके सोच लिया था अभी तो मैं रियलिटी शो में जाऊंगा ही नहीं। और अब मैं डिसाइड कर चुका हूँ नहीं जाना है। और उसके बाद मुझे एक नया रास्ता मिला आगे बढ़ने के लिए। अभी मैं बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहा हूँ, मतलब कि मेरे खुद के लाइव शोज तो होते ही हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़े म्यूजिशियन है बैंगलोर बेस्ड। हाँ जी, रिकी केज। बिल्कुल। ठीक है, तो 3 टाइम ग्रैमी अवार्ड विनर। बहुत बड़ी बात होती है, एक टाइम जीतना ही बहुत बड़ी बात होती है ना। उन्होंने 3 बार जीता है, तो ये तो एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है ना। हम भारतीयों के लिए वो एक बहुत बड़ी गौरवान्वित इंस्पिरेशन करने है वाले। और प्राइड उन्होंने हमारे लिए बहुत ज्यादा बनाई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे अपने बैंड में एज अ लीड सिंगर बुलाया। क्या बात है। और वो काफ़ी खुश थे जब उन्होंने मुझे पहली बार सुना था। और उन्होंने मुझे कुछ टास्क दिया, कुछ गाने दिए कि भाई ये कर ले। सुन के मुझे गाने ऐसे लगा, मैंने कहा यार ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जब कहते हैं ना कि एक बड़ा आदमी आपके ऊपर विश्वास दिखाता है तो आपको भी होता है यार नहीं मैं करूँगा, कर लूँगा। फिर मैंने प्रिपेयर किया, उनको सुनाया, बहुत खुश। और आई थिंक 7-8 महीने हो गए, हम लोगों ने लगभग 32 लाइव कॉन्सर्ट कर लिए हैं। और गवर्नमेंट शोज, मेला और वो मतलब जो भी अच्छी पब्लिक शोज होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे डिफरेंट म्यूजिक करने को भी मिलता है। हाँ, थोड़ा अलग कुछ डिफरेंट चीज ट्राई करने को मिलती है। मैं अपने शोज में गाता हूँ हर तरह के गाने, पंजाबी हो गए, बॉलीवुड हो गए, डांसिंग ट्रैक्स हो गए, पैट्रियोटिक हो गए, वो सब हो गए। लेकिन उनके शोज में क्या होता है कि क्लासिकल, एकदम क्लासिकल होता है, फोक होता है ना। और एक किसी चीज के ऊपर पर्टिकुलरली, जैसे कि एनवायरनमेंट के ऊपर होता है। उनका एनवायरनमेंट पे काफी फोकस रहता है। वो एक एनवायरमेंटलिस्ट ही हैं।
वो कुदरत में मानते हैं, धरती में मानते हैं, है ना, नदियों में मानते हैं, जानवरों को हमारे साथ एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना, को एग्जिस्ट जिसको बोलते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजों में वो मानते हैं और उनको देख देख के, सोच सोच के, देख देख के, मतलब काफी एक मोटिवेशन आती है कि हम भी ये कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़्यादा मज़ा क्या आता है आपको करने में? लाइव शोज जो आप खुद करते हैं, मतलब आपको बॉलीवुड जिसमें आपको खुली छूट होती है कि आप कुछ भी गा सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ जैसा आपने रिकी केज सर के साथ किया? दोनों के अपने अपने फ्लेवर्स हैं। मुझे अपने शोज में मजा आता है क्योंकि मुझे आम जनता मिलती है वहाँ पे। हाँ हाँ, है ना, आम जनता मतलब उनसे इंटरेक्ट करने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें आपको नई नई पता नजर आएंगी ना, अलग अलग बात करने के तरीके, है ना, वो सीधा आके आपको झप्पी पा लेते हैं, ऐसे वाले वो लोग होते हैं। अपनापन बहुत फील होता है। हाँ, तो मेरे शोज में तो ये होता है कि मैं जैसे एक यहाँ पर जेएलएन में फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पर फेस्टिवल में परफॉर्म करने जाते हैं, अनंत भीड़ होती है वहाँ पे, लिकर वगैरह भी है, सबकी खा के एकदम सेट है। फुल मजे में एकदम वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। और प्राइवेट शोज होते हैं, प्राइवेट शोज में तो फिर आपको पता है क्या होता है, सबको पार्टी करनी है, उस तरह के लोग होते हैं। रिक्की सर के शोज में ये थोड़ा सा फर्क होता है कि वहाँ पे थोड़े ऐसे लोग होते हैं कि मतलब कि आम जनता से थोड़े आम जनता वाले थोड़े कम होते हैं। हाँ, और थोड़े ज्यादा म्यूजिकली इंक्लाइंड लोग ज्यादा होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि म्यूजिक समझ किसको आता है। जैसे कि आप किसी समय में आपकी जिंदगी में म्यूजिक रहा होगा, आप प्रोफेशनल नहीं बने। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, हाँ, 30-40 दोस्त हैं ऐसे जो एक वक्त पे म्यूजिक सीखते थे किसी ना किसी तरीके से, साउंड इंजीनियर, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना या सिंगिंग, या किसी ना किसी तरह उनका रिश्ता रहा है म्यूजिक से कभी ना कभी, या तो उनका 10th-12th में ही एज ए सब्जेक्ट रहा होगा, उन्होंने लिखा ही होगा, है ना। बेशक उन्होंने गाया ज्यादा नहीं होगा या उनको लगता होगा यार मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन उनको कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा समझ आने लग जाता है, तो उनको अच्छी चीजें सुन के उन लोगों को समझ आती है। हाँ, बिल्कुल। आम जनता को सिर्फ उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है म्यूजिक की आम जनता से, है ना, तो वो थोड़ी ऑडियंस कम भी होती है, लेकिन वो बहुत ही क्लासी और क्रिस्प ऑडियंस होती है ऐसे म्यूजिक के लिए जो सबको समझ नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी वो अप्रिशिएट शायद ज्यादा करते हैं हमारे फोक क्लासिकल म्यूजिक को। हाँ, मतलब हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, हमारा कल्चर उनको समझ आएगा बेसिकली। बिल्कुल। और जो आम जनता है जिनका म्यूजिक से ऐसे प्रोफेशनली कभी कोई नाता नहीं रहा, वो उनको बस सुनने में मजा आता है, उनको जो अच्छा लग गया, आवाज, यार इसकी आवाज बहुत अच्छी है यार, ये भाई साहब, वो उसी में खुश होते हैं, बस उसी में खुश हैं। एक बीट चला दो, उसके ऊपर गाना गा दो, वो नाचेंगे, वो साथ में आपके गाएंगे भी, चीख चिल्ला के, और वो पूरे मजे करेंगे। बिल्कुल। तो मेरे लिए फायदा ही है क्योंकि मुझे दोनों तरह के लोगों को देखने को मिलता है, उनके साथ बात करने को, इंटरेक्ट करने को मिलता है ना। और तो आपके लिए बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाली चीज होगी कि आपने उसके भी मजे ले लिए और उसके भी मजे ले लिए और साथ में अपने बॉलीवुड के भी मजे ले लिए, तो तीनों चीजें। बिल्कुल। बॉलीवुड में तो अभी मैं आया हूँ, धीरे धीरे शुरुआत हुई है और होपफुली बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल। जिस हिसाब से मुझे नजर आ रहा है, जिस हिसाब से मुझे गाने दिए जा रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे लोग जिनके बारे में मैं सोचता था कि मैं कभी इनके साथ जाके काम करूंगा, गाना गाऊंगा, उन्होंने मुझे बुलाया है, गवाया है, अच्छा भी बोला है मेरे काम को कि भाई अच्छा कर रहे हो आप, ऐसे ही करते रहो और 100-150 गाने गा लो, 4-6 तो हिट ही हो जाएंगे। आपने ब्रह्मास्त्र में देव और शिवा का जो थीम स्कोर है उसका आप पार्ट बने, वो फीलिंग कैसी थी और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो मेरे लिए एकदम मतलब नया था, बहुत नया था, और मैं बहुत एक्साइटेड था जब जा रहा था और डरा हुआ भी था। हाँ, बिल्कुल। और क्योंकि मैं अकेला नहीं था जो स्कोर में गा रहा था, अलग अलग आवाजें चाहिए होती है ना, बिल्कुल, कि भाई डिफरेंट साउंड करे, डिफरेंट मंत्र, ऐसा ना लगे कि एक ही बंदा सब कुछ सेम ही लग रहा है, बड़ा मोनोटोनस, बोरिंग सा हो जाता है वो। और भी लोग थे अच्छे गाने वाले, तो वो सब भी गा रहे थे, उनको देख के मुझे भी लग रहा था यार मैं कैसे गाऊं। फिर धीरे धीरे करना शुरू किया तो कॉन्फिडेंस आने लग गया। मतलब शुरू के 15 मिनट हमेशा ऐसे होते हैं रिकॉर्डिंग के अंदर, मतलब सीक्रेट वाली बात है। हाँ। कितना भी बड़ा सिंगर हो, दिन की बात है तो फिर तो अगर सोनू निगम जैसे या श्रेया जी जैसे सिंगर है, वो तो जाके अपना सीखेंगे 10-15 मिनट में गाना, आज ही आ जाओ और एक ही टेक में रिकॉर्डिंग और डन। हाँ, दिन की बात, वही बता रहा हूँ मैं। किसी दिन वो भी अटक सकते हैं, बिल्कुल। और ये बात है उन्होंने खुद भी कबूली है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि
संगीत किसी की जागीर थोड़ी ना है। और है तो इंसानी गलती सबसे होती सबसे है। होती है। तो वैसे ही धीरे धीरे 15-20 मिनट में मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, अब आ जाओ। अब करते हैं, अब आग लगा देंगे बिल्कुल। तो फिर मैंने गाया, बहुत मजा आया। और वो जब नाम आया उसके अंदर क्या कहते हैं, तो वो एक बढ़िया बाद में क्रेडिट रोल में, क्रेडिट रोल में। क्या बात है। मम्मी पापा ने देखा, वाह यार ये लड़का तो पहुंच गया हमारा लड़का। तो करके मानेगा। आपकी तो फिर मैं कहूंगी शुरुआत ही काफी धमाकेदार हुई है, मतलब ब्रह्मास्त्र जैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स है, और इससे पहले भी आप पंचायत में भी गाना गा चुके हैं, जो कवाली सीक्वेंस था उनका। तो ये अब जो आपका ये पूरा बॉलीवुड और टीवी वाला फेज और वेब सीरीज वाला फेज शुरू हुआ है, आगे क्या एक्सपेक्टेशन है इससे, कहाँ तक जाएगा? ये मैं चाहता हूँ रुके ना, चलता रहे, क्योंकि मुझे काम करने में, मतलब मैं अगर 2 दिन भी घर पे खाली बैठ जाता हूँ ना, तो मेरे को ना मचलन ऐसे तड़प जाता हूँ मैं कि अब कुछ करना है, अब बाहर निकलो भाई यहाँ से, स्टूडियो जाओ, जाके अपने बैंड के साथ जैम करो, प्रैक्टिस करो, नहीं तो कोई शो पे जाओ, है ना, कुछ ना कुछ करते रहो, है ना, नहीं तो खुद की प्रैक्टिस कर लो। ऐसे तो मेरी एक्सपेक्टेशन उसी लिए, क्योंकि मैं कुछ करते रहना चाहता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा है, बढ़कर है, और मुझे यकीन भी है कि होगा जरूर, होगा होके ही बहुत रहेगा। अच्छे से होगा। बिल्कुल। अभी मैं बहुत सारी चीजें बता भी नहीं सकता, क्योंकि कुछ रीजंस रहते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, जो भी चल रही होंगी, वो रहता है ना, रोड्स जब बन रहे होते हैं, तो उस टाइम कार्य प्रगति पर है। बिल्कुल। तो वैसा ही है। तो प्रगति में कुछ चीजें हैं इस टाइम पर जो चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल चल रही अरे है। मतलब कुछ महीनों में हमें काफी सरप्राइजेस मिल सकते हैं। मिल सकते हैं, मूवीज में भी मिल सकते हैं, क्या बात है। वेब सीरीज में भी मिल सकते हैं, और सिंगल भी हो सकता है कोई, है ना, ऐसा भी। इसीलिए कहते हैं ना, कोई मेहनत खराब नहीं जाती। कोई भी गाना आपने बना के रख दिया, एक बंदे को पसंद नहीं आया, कई बार बड़े म्यूजिशियन के साथ भी ऐसा होता है कि उन्होंने कोई गाना बनाया किसी सिचुएशन के लिए, और उनका रिजेक्ट हो गया, और वो गाना बाद में किसी मूवी में आया, और वो एकदम सुन के ही वो हो गया कि क्या बात है, क्या लिखती है। एग्जाम्पल मैं किसका दूं, जय हो ही ले लो आप। जय, उसका मतलब था पहले वो गाना किसी और मूवी में आने वाला था, अच्छा, रहमान सर का। वो जय हो बाद में स्लम डॉग मिलियनेयर में आया, वो पहले से बना के रखा हुआ था उन्होंने, किसी और मूवी में पिच किया। क्या बात है। और देखिए अब ऑस्कर तक पहुंच गया हमारा जय हो। बहुत बड़ा गाना हो गया, मुझे बहुत पसंद है, और गाया मेरे फेवरेट सिंगर ने, मतलब वन ऑफ द फेवरेट सिंगर सुखी सर ने। जी जी जी। तो ऐसा भी होता है। तो अब आपको जय हो इतना पसंद है, तो कुछ लाइनें उसकी गुनगुना दीजिए। ओके। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप कह रहे हैं आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो एकदम ही आपने तो क्या अलग ही सुर लगा दिए, इतने बढ़िया। मतलब मैंने बहुत दिनों से गाया नहीं है ना, तो एक वो एकदम से नहीं आ पाता, बट फिर आते हैं तो ऐसे एकदम धमाकेदार आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं अभी बैठ के 2-4 बार गा लूंगा, 5वीं बार में गाऊंगा तो एक अलग इम्पैक्टफुल निकल के आएगा। ये तो है, ये चीज तो बिल्कुल है जी। तो आपके फेवरेट सिंगर कौन रह चुके हैं अभी तक के? जैसे कि मैंने बताया, सुखविंदर सर हैं, कैलाश खेर हैं, और पाकिस्तानी सिंगर हैं एक कुर्तुल्लेन बलूच करके, अच्छा, फीमेल सिंगर है, ओके, बहुत अच्छी लगती है मुझे। उनकी सिंगिंग में मतलब कोई वैसा नहीं कि बहुत ताबड़तोड़ गा रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा हरकतें लगा रहे हैं, ऐसा कुछ सिंपल जो वोकल टोन है और जो फील है वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। और म्यूजिक डायरेक्टर मुझे सलीम मर्चेंट बहुत पसंद है, उनके सारे गाने अभी तक के जितने भी आए हैं मुझे सुपर हिट रहे हैं। कुछ रीजन से ही सुपर हिट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डोर से हो, चाहे इकबाल मूवी से हो, चाहे उनके बैकग्राउंड स्कोर्स हो, है ना, बड़े हिट बैकग्राउंड स्कोर्स हैं, धूम मचाले वाले वो सब, है ना। उसके बाद चक दे इंडिया, है ना, कुछ ऐसे गाने भी हैं जो आम जनता को नहीं आते, वो भी बहुत म्यूजिकल है। कुछ नहीं, कुछ दिन रुकिए, वो सब रील पे फेमस हो जाएंगे और फिर पूरी दुनिया को पता चल जाएंगे। हाँ। रील पे मतलब बार बार उनके कोई ना कोई गाने पॉपुलर होते ही रहते हैं, ट्रेंडिंग रहते ही है कभी ना कभी। ओरे पिया आपने सुना? ओरे पिया बहुत, अरे ओरे पिया तो क्लासिक गानों में से मतलब वो ऐसा गाना है कि जो जल्दी से खत्म नहीं होता ना, जैसे आजकल के गाने होते हैं ना, अभी भी कितना साल पुराना है और फिर भी लोगों को इतना प्यार है उस गाने से। जब भी आप गा दो ओपन, मतलब आप लोग ही बैठे हैं, मैं गा देता हूँ,
तो सब खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। ये वैसा वाला गाना है। ऐसी कैलाश खेर के कुछ गाने हैं हाँ। जो आप कभी भी गा दो, तेरी दीवानी सैयां, लोग गाएंगे आपके। लोग गाएंगे और लोग झूमेंगे। अगर वो ना भी गा पाए, जैसे मुझ जैसे लोग जो नहीं गा सकते वो आपके साथ झूमेंगे जरूर जब आप गाएंगे। बिल्कुल, हाँ हाँ सही बात है। देखो गा सब सकते हैं, बस कुछ बाथरूम सिंगर होते हैं और कुछ लाइव सिंगर होते हैं, बस इतना ही डिफरेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, गा सब सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि सुर में गाएं, अपने लिए तो अपने आप को सुकून देने के लिए। वो होता है ना कि जब घर खाली होता है, मम्मी पापा कोई नहीं घर पे, तुम चीख के जो तुम गाना गाते हो, वो हरकतें सबने करी है। बस एक कुछ के तब भी सुर लग जाते हैं और कुछ तब भी, और किसी और सिचुएशन में भी बेसुरे के बेसुरे ही जाते हैं। मैं उनमें से एक हूँ। बिल्कुल, ऐसे गाते गाते कई बार प्रोफेशनल सिंगर भी निकल जाते हैं, है ना, बाथरूम सिंगर जो होते हैं। शुरुआत तो वैसे सोचा जाए तो वहीं से होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे गाते 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 आपको पता भी नहीं लगता कैसे आप डेवलपमेंट कर रहे हो अपने गानों। ये आप मुझे मोटिवेशन दे रहे हो कि शायद मेरा भी कभी बेड़ा पार हो सकता है एज अ म्यूजिशियन। यू नेवर नो। जहाँ चाह है वह राह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या आप ओरे पिया के कुछ हमें लाइंस गा के सुनाएंगे? ताना बाना बुनती हवा है, बुनती हवा, बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ, साजिश में शामिल सारा जहां है, हर जर्रे जर्रे की ये इल्तिजा है, और पिया है, और पिया। क्या बात है। और ये आपका बिना प्रैक्टिस के है, ऑन द स्पॉट अगर आप ऐसे गाते हैं, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। जब आप प्रैक्टिस करके शुरू होते तो फिर तो क्या ही सुर लगते होंगे आपके। नहीं बिल्कुल सही बात है। क्या वो कहावत है ना, वो झूठी नहीं है, वो सच है किसी भी फील्ड में, कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, सिंगर परफेक्ट। अ सिंगर परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप दिल्ली से ही हैं और आना जाना तो लगा रहता ही होगा। तो दिल्ली आके वो जब आप दिल्ली में परफॉर्म करते हैं तो उसकी फीलिंग तो अलग ही होती होगी। बिल्कुल अलग होती है वो मतलब मुंबई या फिर कहीं बाहर भी, इंडिया से बाहर भी जब परफॉर्म करते होगे वो फीलिंग नहीं आती होगी जो दिल्ली में रह के आती है। बिल्कुल नहीं आती। क्यों? आपको पता है, मैं पहले कुछ और बात करता हूँ दिल्ली के बारे में। हाँ, फिर मैं लाइव शो पे आता हूँ। हाँ। देखिए, जब दिल्ली वाले किसी और शहर में जाते हैं कोई भी काम करने के लिए, अगर आप गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा, मैंने तो बहुत नोटिस किया है, जब भी पता लगता है ना सामने वाले को ये दिल्ली से है, हाँ, अलग ही वो आ जाती है फीलिंग। तो ये सिर्फ दिल्ली के, मतलब सिंगर नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड के लोगों के। बिल्कुल, मेरे साथ तो हुआ है। दिल्ली वालों की वाइब भी अलग होती है। वाइब भी अलग होती है, वो जाके कब्जा कर सकते हैं कहीं भी। ये तो है, ये तो है। और बहुत चीखा चिल्ली वाले, शोर शराबे वाले, फन फैक्टर है बहुत बिल्कुल दिल्ली के अंदर। और दिल्ली जैसा खाना कहीं नहीं। हाँ, वो दिल्ली जैसा खाना तो कहीं हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अब मैं मुंबई रहता हूँ तो दिल्ली को मैं हर महीने में मिस करता हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन अब कर्मभूमि जन्मभूमि यहाँ है, लेकिन कर्म पूरे हिंदुस्तान ही है वैसे अपना। हाँ। लेकिन जन्मा मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं रह रहा हूँ मुंबई में। और मुंबई को तो कहते हैं सपनों की नगरी है, कर्मभूमि एक आर्टिस्ट के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल है। और वहाँ जो रहता है, जो मेहनत करता है, वहाँ पे वो धरती उसको मुकाम देती ही देती है। बिल्कुल, चाहे आप दे चाहे कल दे बाद में दे। लेकिन दिल्ली में आने के बाद जब मैं वापस जाता हूँ ना, तो मेरी आंखों में आंसू होते हैं। मन नहीं लगता होगा फिर से। मन नहीं लगता, लेकिन करना है तो करना है। अब मैं आता हूँ लाइव शो के वाइब पे। बिल्कुल ठीक है। तो हम किसी भी सिटी में परफॉर्म करने जाते हैं तो इतना वो नहीं होता, मतलब इतना वाइल्ड चीजें नहीं होती जितना यहाँ दिल्ली में होती है। परफॉर्मेंस के दौरान, है ना, एक ताया चाचा, है ना, फैमिली के, प्राइवेट शोज की बता रहा हूँ मैं आपको, कोई ना कोई ऐसे होते हैं फैमिली के अंदर जो थोड़े
होते हैं भाई, इसको बोल ये गाना चलाए, इसको बोल वो गाना चलाए, ज्यादा शोर शराबा है ना, ज्यादा साथ में गाना और पकड़ पकड़ के फोटो खिंचाना साथ में ना गले लग लग के जप्पी मार मार के, मैं उनका चाचा का लड़का हूँ जैसे मतलब अरे भाई तू इधर आ, हाँ बिल्कुल, मेरे प्यार प्यार के एकदम चवाले, दिल से प्यार से, दिल से प्यार से एकदम खतरनाक तरीके से। और जो जो जुमले और जो शब्दावली ओहो इस्तेमाल होती है ना, बड़ी सुंदर शब्दावली होती होगी वो। बहुत सुंदर, और मुझे उस शब्दावली को सुन के कभी कभी बहुत सुकून और चैन मिलता है। यही तो दिल्ली वालों की सुंदरता है कि हमें गालियां सुन के भी बहुत प्यार आता है, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज है। बिल्कुल, क्योंकि वो हमें पता है कि वो गाली ना गाली की तरह नहीं, वो प्यार से निकाली जा रही है, वो लिटरल नहीं है, वो दिल से दी जा रही है। हाँ, बाहर वाले लोग बोल दो ना, लगता कि है गाली पे बंदा खुश हो रहा है, बट हमें पता है ना कि अंदर से हाँ बिल्कुल असली उसका वाइब क्या होती है। वो मीम्स बनते हैं ना जो दोस्तों वाले, हाँ। कि भाई ये बंदा मतलब एक दोस्त है, दूसरा दोस्त है, वो बिना गाली के उसको जस्ट बुलाता नहीं है ना, हाँ। तो उसको लगता है वो नाराज हो गया शायद। तो वैसी वाली फील है दिल्ली में। लाइव शोज में भी सेम ऐसा ही है, बहुत अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं, पंजाबी यहाँ पर हैं सारे, है ना, तो मतलब लिकर दारू वारू सब पी के सेट रहते हैं और आपको बिल्कुल अपना समझते हैं और आपके साथ नाचते हैं। हाँ। और आपको डांट भी देते हैं जब मर्जी। हाँ पर ये भी पता है कि वो डांट भी प्यार से है। डांटते मतलब प्यार, आप कोई बाहर का बंदा आएगा ना उसको समझ नहीं आएगी, हाँ। उसको लगेगा मेरी बेइज्जती हो गई है यार, अब मैं इसका जवाब दूंगा, ऐसे करूंगा, कुछ करूंगा, इसको बाहर पकड़ूंगा। नहीं, वो 15-20 मिनट बाद अंकल शांत है, अपने काम में लग चुके हैं। हाँ, या फिर वो मजे साहब के अगले गाने पे डांस कर रहे होंगे अगले, हाँ ऐसे ही होता है। तो ऐसे मुझे बहुत मजा आता है दिल्ली में आके परफॉर्म करके, आके क्राउड के लिए, और ओपन क्राउड के लिए तो अलग लेवल पे, ऐसा है ही नहीं कहीं पे। कोई एक ऐसी बहुत ही वाइल्ड एक्सपीरियंस जो आपका हुआ हो दिल्ली में या कहीं भी, कहीं बाहर भी, जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? मतलब कैसा, मतलब कुछ भी फनी हो सकता है, एकदम शॉकिंग हो सकता है कि अरे भाई ये क्या हो गया, ऐसा कुछ भी। शॉकिंग तो मुझे एक ही याद है हाल फिलहाल में जो हुआ था, लेकिन वो राजस्थान में हुआ था, वो दिल्ली में नहीं हुआ था। हाँ, दिल्ली में मेरे साथ एक चीज हुई थी, ये अभी की बात नहीं है, थोड़े पहले टाइम की बात है। अच्छा। जब मैंने कैफे क्लब्स में परफॉर्म करना शुरू किया था, जब मैं 22-23 साल का था, है ना, तो एक क्लब में मैं परफॉर्म कर रहा था, तो क्लब में तो पता ही है आपको कैसा माहौल होता है ना, तो वहाँ पे लड़कियाँ चढ़ गई स्टेज के ऊपर। अच्छा। मैं गा रहा हूँ, हाँ। इधर भी लड़कियाँ, इधर भी लड़कियाँ, चारों तरफ लड़कियाँ। प्रिया भी थी क्राउड में शायद, मेरी मैनेजर। हाँ जी। तो मेरे से माइक छीन लिया। ओहो। मतलब प्यार जता रही थी वैसे तो पूरा अच्छे से, झप्पी मार रही थी, मेरे को खींच रही थी ऐसे कर, मैं कह रहा मैं क्या करूँ यार, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है नहीं, मैं ऐसी सिचुएशन से कभी डील नहीं किया, क्या करूँ। वो माइक लेके उसने मेरी तारीफें करनी शुरू की, है ना, और मुझे मतलब किस विस करने की कोशिश करी, सिर्फ एक ने नहीं, 2-3 ने एक साथ में। और उनमें से एक इनके पास जाती है, मेरे मैनेजर के पास, और उनका बॉयफ्रेंड उनके साथ में था, तो उसको कहती है इसको छोड़ दिया मैंने। अभी के अभी करेगा सेटिंग। क्या बात है, ये तो फिर मैं कहूंगी आपका जादू और आपका चार्म है कि वहां बैठे बैठे ब्रेकअप और रेडी। पी हुई थी वो, तो मैं उसको सीरियसली वैसे भी नहीं लिया मैंने, और मैं खुश बड़ा हुआ। हाँ। खुशी होती है जब आपको कोई प्यार करता है, बिल्कुल होती है, लेकिन वैसा खुश नहीं हुआ। यार क्या बात है, लड़कियां ही लड़कियां है। अभी मैं ऐसे जनरली उससे मिलता है ना उसने पी होती, ना मैं गा रहा होता, हाँ, तो बात बनती? बिल्कुल नहीं बनती। डिफरेंट, वो माहौल ही डिफरेंट होता, माहौल ही डिफरेंट होता है। हाँ। वो शायद नोटिस भी नहीं करती, चल बे निकल इधर से। ऐसा तो ना होता, ये तो पक्की बात है। मैं दिखता हूँ अच्छा खासा। बिल्कुल। थैंक यू। तो ये कुछ एक्सपीरियंस थे जो मुझे अभी एकदम से याद आए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो काफी, मैं तो कहूंगी अतरंगी, एकदम अलग। हाँ, अतरंगी, एकदम अतरंगी। और एक बार तो एक बंदे ने केक फेंक दिया था ऐसे। हाँ। अरे बाप रे। हाँ, मतलब आपस में ही झगड़ा हो गया था लोगों का। अच्छा। और मैं खड़ा हुआ हूँ स्टेज के ऊपर, और मैं देख रहा हूँ इधर से ग्लास फेंक रहा है वो उसके ऊपर फोक फेंक रहा है, और
हम बैंड मेंबर्स मजा कर रहे हैं। हम पूरा मजा ले रहे हैं कि यहाँ पे जो एंटरटेनमेंट चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल, शो करने हम आए थे, देख रहे थे। देख उनको रहे। क्या बात है। और सर अभी रिसेंटली आपने गदर 2 में उड़जा काले कावा का भी आप पार्ट बने। ये एक ऐसा गाना है जो हम लोगों ने बचपन में सुना था और इतना क्लासिक गाना, और आज आप खुद उसका पार्ट बन पाए, वो कैसी फीलिंग थी? अरे मुझे पता ही नहीं था ये मैं उस गाने का पार्ट बनने वाला हूँ। अच्छा। जो पार्ट गवाया था मुझसे, मुझे बताया ही नहीं गया था ये उड़जा काले कावा में यूज होने वाला है। ये कैसे हुआ? ये तो स्टोरी तो सुननी पड़ेगी इसकी। हाँ, तो मेरे एक बहुत अच्छे मेरे भाई है, दोस्त है, वो भी सिंगर है। अच्छा। उनका नाम है शहजाद अली, मुंबई में ही रहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला, वो मिथुन, आपने सुना होगा मिथुन, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, जिन्होंने अरिजीत भाई को लॉन्च किया था, बिल्कुल, है ना, दुआ था शायद उनका गाना पहला। तो वो कर रहे थे मतलब इस गदर का म्यूजिक। तो उन्होंने बुलाया कि भाई मुझे 2-3 सिंगर्स चाहिए। शहजाद को उन्होंने बोला, मेरे दोस्त को, तो जो भी तेरी नज़र में अच्छे सिंगर्स हैं तो लेके आ, देखते हैं कौन किसकी आवाज़ पे और कैसे जाता है। तो एक साहिल भाई करके हैं सिंगर, एक शहजाद है और एक मैं। हम गए वहाँ पर, हमने गाया पार्ट, मतलब शहजाद ने मुझे सिखाया, गवाया। कोविड का टाइम था वो, कोविड का एंड था, मतलब सेकंड वेव का एंड था वो। तो मिथुन भाई भी आए, दूर से ही हेलो किया, कंफर्टेबल खाना वाना खा लो, ये हो। मैं दूर से सिखा देता हूँ, है ना, अभी थोड़ा कोविड के चक्कर में दूर दूर रहना पड़ रहा होगा। तो ऐसे था, उन्होंने दूर से सिखा दिया। वो इधर चले गए स्टूडियो में, हम डबिंग के लिए दूसरी तरफ चले गए जहाँ पे माइक्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट रूम जो होता है। गा दिया, सब हो गया, बहुत अच्छा लगा उनको। उन्होंने बोला भी यार इस लड़के को लेके आई हो मेरे पास अलग से, है ना, वेरी ब्यूटीफुल। हो गया, सब डन हो गया, और मैं करके भूल गया उसको। क्योंकि एक फिलॉसफी है मुंबई में, काम करो, ये मत सोचो ये रिलीज कब होगा, ये काम बाहर कब आएगा, अगले पे जाओ, काम करो अगले पे जाओ, काम करो अगले पे जाओ, है ना। तो ऐसा ही हुआ, मैं भूल गया। और जब ये गाना रिलीज अभी रिसेंटली हुआ, तो मैंने क्रेडिट्स में, मुझे मेरे दोस्तों से पता लगा कि मेरे क्रेडिट्स में मेरा नाम आपका नाम है। हाँ, मेरे मैनेजर ने बताया, मेरे दोस्तों ने बताया, और मैंने देखा फिर, और मैंने सुना भी, मैंने कहा यार ये तो मुझे पता ही नहीं, ये तो मैं ही हूँ। फिर मैंने सबको कॉल वॉल किया, थैंक यू बोला, है ना, जिन्होंने मुझे बुलाया था, जो लेके गए थे। अभी तक लेकिन उस चीज की पार्टी नहीं हुई है, अभी वापस इंशाल्लाह जल्दी होगी, जल्दी होगी। ये तो पार्टी बनती है ऐसे। गदर, उड़जा काले कावा, इतना क्या लेजेंडरी सॉन्ग है, और जो गाने वाला बंदा है क्या मुस्कुराती हुई आवाज है, आप इमेजिन कर सकते हो बंदा बिल्कुल, कितना, मतलब एक वही एक बहुत शांत सा फीलिंग आती है उस गाने को सुनकर कि ऐसे बस कोई आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए गा रहा है। क्या नाम है हमारे उदित जी की जो आवाज है ना, वो है बड़ी खिलखिलाती हुई, बिल्कुल एकदम खुशनुमा आवाज है। आप सुन के, आप कोई गाना सुन रहे होंगे ना, तो आपको पता है वो बंदा ऐसे गा रहा है। हाँ बिल्कुल, पूरी एक लंबी सी स्माइल के साथ, उड़ जा काले कावा तेरे, मतलब खुशी वाली एक फीलिंग आती है। बिल्कुल। और उनके साथ में गाना आना तो बड़ी बात है। हालांकि मैं उनसे मिला नहीं, दूर से ही मिला था, जैसे कि मैंने बताया। हाँ। इच्छा थी बड़ी कि मैं मिलूं, पैर वैर छूऊं, आशीर्वाद लूं, है ना। अरे आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अभी तो बॉलीवुड में शुरुआत हुई, आपकी अभी तो छाना है। अभी तो सब ऊपर वाले के हाथ है, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है और अच्छी सोच है, उसको लेके जाएंगे आगे। बिल्कुल, बाकी राम जी करेंगे जो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मेरे ख्याल से इससे बढ़िया एंड हो नहीं सकता हमारे इस कॉन्वर्सेशन का। पर एक चीज हो सकती है, हाँ, कुछ लाइनें अगर आप उड़जा काले कावा की हमारे लिए गा सके, कुछ भी, कोई भी 2-3 लाइनें। ओके। छम छम करता मौसम प्यार के गीतों का, रास्ते पे अखियां रास्ता देखे बिछड़े मीतों का, सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें, मेरे सारे गीत बने मेरे दिल की फरियादें, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी।
क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मैं तो दिल वही है ना कि जैसे एकदम काम हो जाता है जैसे ही सुनते हुए, और एक मुस्कुराहट आ जाती है मुंह पर। बिल्कुल वही, मैं तो पूरे टाइम ही खैर मुस्कुरा रही थी आपको सुनाते हुए सुनते हुए, क्योंकि बहुत खुशी हुई आपको लाइव आपकी परफॉर्मेंस देख के। पर्सनल कॉन्सर्ट हो गया ये मेरे लिए, जो कि हर किसी को नहीं मिलता, तो मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ सुधीर जी का पर्सनल कॉन्सर्ट देखने के लिए। और आई एम श्योर कि आप लोग जिन्होंने इनको लाइव परफॉर्म करते हुए देखा है, उनको भी ये अलग फीलिंग आ ही जाती होगी। और बॉलीवुड में तो खैर आपकी शुरुआत ही है, अभी तो आपने एकदम परचम लहराना है अपना। बिल्कुल। और ज़रूर होगा, और देखिएगा उस टाइम भी हम ऐसे ही इंटरव्यू कर रहे होंगे और बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इंतजार रहेगा उस वक्त का। बिल्कुल ज़रूर होगा, और हम ज़रूर एक बारी फिर से मिलेंगे ऐसे ही आपका सक्सेस डिस्कस करने के लिए और गप्पे मारने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, मेरे को ज्वाइन करने के लिए बहुत मज़ा आया मुझे आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। मुझे भी बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। चलिए बस फिर मेरा काम अच्छे से हो गया। Thank you so much everyone. Keep listening to Bollywood Binge and Beyond on ABP Live podcast.